तो भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 5 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी आज ग्राहकी बन गई, कैसा माहौल है। और आप ये देखिए, बाहर के मालों ने मंडी को घेरा हुआ है। देखिए कितने सारे जो है माल बाहर के फिलहाल मंडी में रखे हुए हैं। और इस समय की स्थितियां मैं आपको दिखा देता हूं कि इस समय ग्राहकी कैसे चल रही है, हलचल मंडी में कैसे चल रही है। क्योंकि शनिवार का दिन है और शनिवार को कहीं ना कहीं डबल मंडी का माहौल होता है, नवरात्रे भी चल रहे हैं। तो फिलहाल बाजार कैसा चलता बनता नजर आ रहा है, फिलहाल ग्राहकी कैसी चलती बनती नजर आ रही है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और आप ये देखिए, आवकें जो है बहुत ही कम है। ये देखिए फड़ है, फड़ के साथ में आपको गाड़ियां नजर नहीं आएगी। अगर कोई खड़ी मिलेगी तो आप देखिए ये ईरान की गाड़ियां मिलेंगी आपको। इस तरह से ईरान के माल जो है वो कहीं ना कहीं फिलहाल मंडी में हैं और हमारे माल बहुत कम है। चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है। चलिए पहुंचे अपने पिंकी बाबू जी के पास। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बस आपका आशीर्वाद है बाबू जी, आप ठीक हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। जय माता दी। जय माता दी। हाँ, नवरात्रे हैं आजकल जी, तो शुद्ध नवरात्रे, जय माता दी जी। और भैया बाबूजी, आज मात चंद्र घंटा का दिन है, चंद्र घंटा का दिन है क्योंकि तीसरा नवरात्रा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके लिए कहावत है कि उन्होंने घंटे की टंकार से जो है ना असुरों का विनाश कर दिया था, सिर्फ टंकार से। हाँ जी, हाँ जी। ये सब वो बातें हैं जो ज्यादातर तो सत्य पे ही आधारित है। बिल्कुल बाबूजी। और लेकिन हम तो ये कहते हैं कि माता रानी ऐसी कृपा करे कि घंटे की टंकार ऐसी हो कि इस बार जो है अच्छा और भाव मिले। लहसुन के भाव घंटे की टंकार से बहुत अच्छे आ रहे हैं जी उसके कारण ये हो गया कि ये जो बाहर के कुछ माल आ रहे थे जी, उनकी पाबंदियां से काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। और अभी जो ईरान के माल आ रहे हैं जी। ये इतनी खपत पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ये फर्क पड़ रहा है जी। और आज शनिवार का दिन है और मंडी में मेरे ख्याल से शायद एक आध दो टेम्पो कोई पंजाब के, एक आध टेम्पो हरियाणा का लगाओ, वो भी रात में लगाओ, नहीं तो वहां से यहाँ तक देखेंगे खाली पड़ा, केवल एक दो गाड़ी क्रेट की लगी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ईरान की लगी हुई है, वही पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में आपके लगी हुई है। जी बाबूजी, फिलहाल क्या कहते हैं कि आवकें जो है अब ऐसी ही चलेंगी क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है लहसुन खत्म हो रहा है। अभी एमपी के में बाजार है तेज, हाँ, तो वो उन लोगों को भी दिल्ली में पड़ता नहीं खाएगा क्योंकि दिल्ली में जो ये माल आते हैं ईरान के, ये उसको तोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, ये फर्क है। ये बड़ी बात है। बाबूजी हिमाचल की बात करें, हिमाचल से कुछ आवकें आएंगी? नहीं, अब वो कोई खास नहीं। चाहे पंजाब हो, यूपी हो, पंजाब है, यूपी है, हरियाणा है, ये छुटपुट आती रहेंगी। लेकिन पंजाब भी देखो आखिरी कगार पर है और यूपी और हरियाणा में भी माल पड़े हैं जी, लेकिन वो उनकी लोकल मंडियों में ही ज्यादा खपत हो रही है। दिल्ली को केवल ये ईरान के जो माल है ये टक्कर, या जिनको देसी यूपी चाहिए या एमपी बढ़िया चाहिए वो मिलते हैं जी। तो बाबूजी भरपाई कैसे होगी आजादपुर मंडी की तरफ? अगर माल इतने कम आएंगे तो कैसे बात बनेगी? ऐसा नहीं होता। हाँ। इतने ज्यादा भाव में बिक्री में कुछ तो फर्क पड़ता है, बिक्री ज्यादा उठती कम है, ये भी ध्यान रखिए। जी जी जी। क्योंकि ये एक ऐसी नेसेसिटी आइटम नहीं है कि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। हाँ, लेकिन फिर भी बाजार तो जो सब्जी में डलता तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी। हम नहीं खाते तो जो लोग मीट मुर्गे वगैरह खाते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा चलता है जी, क्योंकि ये तामसिक भोजन है, मसाला है तामसिक, सही तो इसमें खाने में स्वाद तो देता है। और हमारे जैसे मेडिसिन के रूप में भी खा लेते हैं इसको। बिल्कुल खाते हैं। यूं कहा जाता है कि आयुर्वेद में तो कहते हैं कि सुबह सुबह 2 पोथी लहसुन की हल्की सेक के खा लो। हाँ, ऐसे ही खा लो जी। मैं ऐसे ही चबा के मुंह में डाला, पानी पिया जी। जैसे एक बीपी की गोली ले रहा हूँ, गोली हो गई। आप मुझे बताते भी हो कई बार दीपक जी, मैं सुबह सुबह खाता हूँ। हाँ, सुबह तो किसी समय खा ले तो खाली पेट। जी बाबूजी, लेकिन अब जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, क्या नवरात्रों का हम असर मान सकते हैं कि आवकें कम है? आप पिछले 7-8 साल का रिकॉर्ड उठाएंगे ना, दिल्ली में हर नवरात्रे में प्याज और लहसुन के बाजार तेज रहे जी। हैं। आलू के बाजार मंदे रहे लेकिन इस बार आलू के बाजार तेज है। आलू भी तेज है बाबूजी। हाँ,
पहले क्या होता था, नवरात्रे आए तो आलू तेज प्याज लहसुन मंदा। अब बिक्री में तो फर्क है लेकिन भाव मंदा नहीं है। जी बाबूजी, क्या नवरात्रों के बाद कुछ और चमक बनेगी? हाँ, थोड़ी सर्दी होती है, सर्दी में लहसुन की खपत अच्छी होनी चालू हो जाती है। लोग चाइनीज आइटम ज्यादा खाने लगते हैं, पिज्जा बर्गर हाँ, वगैरह। जो भी खाने पीने की आइटमें जो बनती हैं, बाहर बनती हैं, जी वो उनमें इसका प्रयोग ज्यादा होता है। बिल्कुल। जी बाबूजी, अगर हम भाव की बात करें तो चाहे वो हिमाचल का हो, यूपी, हरियाणा, पंजाब, एमपी, कोटा, क्या क्या भाव हैं? देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ी पकड़ मार्केट को कैप्चर कर रखी है ईरान ने, उसका भाव जो चल रहा है, अच्छा माल 200, 220, 25 रुपए से ऊपर ये कम नहीं है। जी दूसरी तरफ आप आ जाते हो हरियाणा का माल, तो हरियाणा समझो 180 से 230, 40, 230। जी यूपी 150 रुपए से लेकर 240 रुपए। एमपी का अच्छा माल कोई भी होगा 250 रुपए से कम नहीं है, लेकिन उनको 250 में भी पड़ता नहीं है। छोटे माल 170, 80, 200 बिक रहे हैं। जी तो बाबूजी, पंजाब और हिमाचल? पंजाब की कली अच्छी होती है, किसान के माल होते हैं, वो आते ही ऑक्शन पे बिक जाते हैं। वो भी 180 से लेकर 240, 50 रुपए तक बिक रहे हैं। जी बाबूजी, कोटा, छिपा बड़ौत वगैरह की बात कोटा करें? छिपा बड़ौत को आप एमपी में काउंट कर सकते हो। अच्छा। कोई भी बढ़िया माल 250, 60 रुपए से कम कोई माल नहीं मिलेगा जी। आपको, और इस भाव का वहां पर भी नहीं है। बाबूजी, एमपी की जो प्रोडक्शन मंडियां हैं, वहां से क्या रिपोर्टें आ रही हैं? वहाँ बहुत कम आवक हो गई है, और वहाँ के बाजार जो है वो दिल्ली से ज्यादा है। अच्छा बाबूजी, वो उनको होर सेंटर बहुत है ना उनके पास, वो खाली दिल्ली या पंजाब के सारे नहीं है, उनके पास उधर आगे के बहुत सेंटर है, वो वहां जाते हैं। साउथ साइड के हो गए, साउथ, आंध्रा, बिहार, उड़ीसा, हर बंगाल, बहुत सी जगह है जी यहाँ पर उनकी खपत होती है। जी और हिंदुस्तान में ज्यादातर प्रोडक्शन एमपी में ही होती है। जी जी मेन उनकी पूर्ति वही कर पाता है। जी। तो बाबूजी, जैसे यहाँ पे छुटपुट गाड़ियां जो एमपी से आती हैं, उसके पीछे कारण क्या मान सकते हैं? क्या पेमेंट सही समय पे मिल जाती है? पेमेंट तो यहाँ सही मिल जाती है। उसका कारण क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कोई बिहारी ब्रांड होते हैं जिनकी कली बनती है, या जिनको देसी खाना है। अब मेरे घर पे लहसुन नहीं है तो मैं ये वाला लहसुन ही खा के देसी खाना पसंद करूंगा। बिल्कुल। इसी तरह मार्केट में भी जाओगे तो मार्केट में भी लोग ईरान के लहसुन को भी खाते हुए ये सोचते हैं कि चाइना का लहसुन है ये। हाँ बिल्कुल सही बात। वो नहीं खाते कि हमें देसी चाहिए, तो इस कारण देसी की थोड़ी सी भूख बढ़ती जा रही है। जी बाबूजी, ईरान की हम बात करें, क्या इसको पड़ता खाता रहेगा? क्या धीरे धीरे आना बंद होगा? नहीं नहीं, अभी बंद नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि पीछे ईरान इराक में तो युद्ध चल रहा है। ये कम हो गया तो लहसुन के बाजार में और ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। जी 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 बिल्कुल, यानी कि युद्ध का कोई असर नहीं है, इजराइल का और ईरान का, इराक का जो युद्ध चल रहा है उसका कोई असर नहीं है। भाई माल आने बंद कम होंगे तो यूपी के बाजार अपने आप, एमपी के बाजार बहुत ज्यादा उछाल कर देगा। बिल्कुल, ये इसी उम्मीद पर ही लगे हुए हैं। जी बाबूजी, ऊटी टाइप का लहसुन है मंडी में? नहीं, देसी में उठी नहीं आ रहा इधर। अच्छा, कभी कोई बिरला कोई गाड़ी में। एमपी की आप पिछले हफ्ते से मेरे ख्याल से 5 गाड़ी टोटल नहीं आई मार्केट में। पूरे एक सप्ताह में एमपी से 5 गाड़ी नहीं आई। जी अच्छा जी, बड़ी बड़ी वैसी बात है बाबूजी। जो इस समय हमारे पास 8-8, 10-10 गाड़ी, मंडी में 15 गाड़ी डेली होती थी, आज 5 गाड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी आप मंडी अगर वैसे सर्वे करेंगे तो आपको एमपी के माल कम से कम नहीं तो 8 गाड़ी मंडी में मिल जाएंगे, 8 से 10 गाड़ी। बाबूजी, कट्टों के लिहाज से बात करें तो कितने हो गए? 8-10 गाड़ी में कट्टे अगर हम बात करें तो 3-3.5 हजार के। 3-3.5 और वो वही माल पड़े हैं जिन्होंने आज से 15-15 दिन के आड़तियों ने लेके रखे हैं कि इस भाव से कम नहीं बेचना। माल खराब होते जा रहे हैं और बाद में वो कम भाव में बेचने पड़ते हैं। जब 220 में ईरान बिकेगा तो उनके माल ऊपर कैसे बिकेगा? सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। उसकी जगह वो यूपी का माल ले लेगा, उसकी जगह वो हरियाणा की मोटी कली ले लेगा, पंजाब की मोटी कली ले लेगा, वो एमपी की बड़ी कली नहीं लेगा। सही बात है, करेक्ट है। प्रैक्टिकली तो ये है, प्रैक्टिकली ये बात है। बिल्कुल बाबूजी, आप इतने पुराने हैं और एक्सपीरियंस भी है, सारी चीजें हैं। बाबूजी, इस सप्ताह में अगर हम बात करें तो क्या उतार चढ़ाव बाजार में रहे हैं? उतार तो नहीं, चढ़ाव बना है। चढ़ाव बना है, चढ़ाव बना है। अब बाबूजी मौसम में भी ठंडक आती जा रही है। अब वैसे तो 15 अक्टूबर के बाद मौसम ठंडा आना चालू हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है बाबूजी। और दिल्ली की सर्दी तो खैर जनवरी दिसंबर के बाद ही पड़ती है। बिल्कुल। तो लेकिन मौसम में अब सुहावना मौसम लगने लगा है। जी
जो आपकी ह्यूमिडिटी है, अभी 2-3 दिन तो गर्मी अच्छी रही है, हाँ, बहुत। लेकिन ये 2-4-10 दिन की है। बिल्कुल 15 तारीख के बाद आपको अच्छा बड़ा प्लेजेंट मौसम नजर आएगा। जी। तो बाबूजी जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, क्या आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जर्मिनेशन वगैरह के लिए? नहीं, वो जर्मिनेशन जो होती है वो आपके जब दिसंबर के आसपास चालू होती है, जब कोहरा पड़ता है? जब कोहरा पड़ता है या ठंडक ज्यादा होती है। जी जी जी, उस समय होती है। अभी इस समय घबराने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि दिसंबर तक आराम से लोग प्याज बेच सकते और लहसुन बेच सकते हैं। बिल्कुल। जर्मिनेशन और ज्यादा वेट लॉस ये आपके नेक्स्ट मंथ से नवंबर में भी चालू हो जाता है, क्योंकि दिन गर्म रहता है, रात थोड़ी ठंडक हो जाती जी। है। जब मौसम के दिन और रात में टेम्परेचर में फर्क होगा तो उस समय वजन के जाने के चांस अच्छे होते हैं। जी बाबूजी 2 साल अच्छे रहे लहसुन के, क्या इन 2 सालों का असर अगले साल के उत्पादन पे पड़ेगा? ये देखो कुदरत की बातें हैं, ये तो हमें लगता है कि अगला साल ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब 2 साल लोगों ने इतने तेज भाव खा लिए हैं तो अब किसान भी समझदार हो गए हैं, वो भी एकदम आखिर तक फाइट करेंगे। बिल्कुल सही और बात है। किसानों के लिए अच्छा भी है, फिर आप लोगों के माध्यम से भी उनको पूरी जानकारी मिलती रहती है। बिल्कुल बाबूजी। पहले लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जी किसान नहीं तो किसान का बच्चा तो पढ़ा लिखा है, बिल्कुल बाबूजी। जो पुराने किसान हैं उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, जी वो हाथ के हाथ अपने माँ बाप को बता देते हैं कि भाई हमें ऐसी खबर वहाँ के आड़ती दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसका फायदा तो होता है। और बाबूजी ये क्रांति लेके आया ये फोन, एंड्रॉइड फोन। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब एंड्रॉइड फोन सामने वाला खरीदता है तो उसमें यूट्यूब होता ही होता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, और यूट्यूब पे सारी जानकारी मिलती है। बिल्कुल मिलती है। आपके इंटरनेट के माध्यम से आप लोग हर लाइन में, जैसे कि हमारा गार्लिक है या सब्जी मंडी है, आप छोटी से छोटी कांच के बाजार में भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कपड़े के बाजार में, इससे भी ज्यादा आप इंस्टाग्राम खोलते हो, जी 200 रुपए की कमीज मिल रही है, कहाँ मिल रही है, जी 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 और यह साला 500-600 रुपए सिलाई के लेता है, जी जी सही बात है। और वहां से रेडीमेड मिल रही है। 1500 रुपए के पेंट कोट मिलते हैं, बिल्कुल। या 7000 रुपए सिलाई के देते हैं। सही बात है भाई। तो ये चीजें लोगों को बड़ी जागरूक कर रही है। और बाबूजी बैठे बैठे जागरूक कर रही है। हाँ हाँ। अभी आप यहाँ से बैठे बैठे किसी भी राज्य का निकाल लो डिटेल, हाँ। जो आपको निकालनी है, कौन सी जगह से क्या चीज सस्ती क्या और चीज अच्छी सस्ती? मिलती है, बिल्कुल बाबूजी। 2 मिनट में आपको जानकारी मिल बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे किसान भाई व्यापारी भाई भी करते हैं। बिल्कुल चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। लेकिन इसमें सहयोग आप ही का सबसे बड़ा है। 3.25 साल हो गए बाबूजी। चलो, मेरा सहयोग नहीं तो हम जैसे लोगों का सहयोग है, लेकिन मेरी भी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा बड़ा चढ़ा कर ना बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाबूजी आपने जो भी जानकारी दी उससे फायदा ही हुआ है। ठीक है, जैसे भी। धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। 9810087863 जी RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279। जी धन्यवाद बाबूजी।